अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज का मेरा टॉपिक है होम स्कूलिंग से रिलेटेड कि होम स्कूलिंग क्या है, कैसे करवाई जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरह से होम स्कूलिंग करवाई है अपने बच्चों को। इस सब से रिलेटेड आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ होम स्कूलिंग से, तो मैं आपको भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूलिंग सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल नहीं आपने भेजना और आप खुद टीचर हैं अपने बच्चे के और आप खुद उसको सब कुछ करवाएंगे। सारा सिलेबस तो वैसे भी आपको शॉप से मिल जाता है। आप शॉप पे जाते हैं, आपको आप किसी भी एक स्कूल का नेम ले लेते हैं कि इस स्कूल का इस क्लास का सिलेबस हमें चाहिए। वो पूरा का पूरा आपको कोर्स निकाल के दे देंगे कि ये आप कोर्स ले लें। आपने वो कोर्स लेना है और डे वन से अपने बच्चे को तैयार करवाना है। बुक को स्टार्ट से लेके एंड तक आपने कंप्लीट करवाना है। हर बुक को आप कंप्लीट करवाएंगे और आपका कोर्स कवर है। स्कूल में तो फिर भी कुछ टॉपिक्स छुड़वा दिए जाते हैं, कभी छुट्टियां हो जाती हैं, कोर्स जल्दी में कवर होता है। लेकिन आपके पास तो टाइम है। आपने तो पूरा, इवन ये कोर्स जो है आप एक साल में 2 दफ़ा ख़त्म करवा लेते हैं। आपके पास इतना टाइम होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने होम स्कूलिंग किस तरह से करवाई है और मैंने अपने बच्चों की क्या रूटीन रखी है। वो इस तरह से रहा है कि मैं सुबह उठती थी जिस टाइम फ़जर के लिए, तो फ़जर के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने अपना नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, उसके बाद हम अपने बच्चों को जगाते थे। उनको जगाना और मेरे हस्बैंड ने तजवीद से पढ़ा हुआ था कुरान, तो वो ख़ुद पढ़ाते थे कुरान बच्चों को। मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह। तो हमने कोई कारी नहीं घर पे लगाया कि कुरान कोई पढ़ाएगा, कि जब हम खुद कुरान पढ़े हुए हैं तो हम खुद क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये सवाब भी हम क्यों ना लें कि हमने किसी को कुरान पढ़ाया हुआ है। वैसे तो हम खुद ही बस पढ़े होते हैं, किसी को पढ़ाने वाली बात नहीं होती। तो हम बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। एक बच्चे को अगर वो पढ़ा रहे हैं तो दूसरे को मैं पढ़ा रही होती थी। बच्चों को कुरान पढ़ाते थे और उसके बाद बस मैं नाश्ता बनाती थी। नाश्ता बनाया, नाश्ता करवाया बच्चों को। हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता तो वो वहाँ निकल जाते थे और मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती थी कि अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट है। वो उनका, आप समझ लें कि स्कूल स्टार्ट हो जाता था, वो उनका स्कूल का टाइम है। एक सब्जेक्ट हम करते थे। मैंने स्टार्ट से ना तकरीबन जब तक मेरे बच्चों की बेस नहीं बनी ना, 2 इयर्स, 3 इयर्स, मैंने सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं किए। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और ओरली जनरल नॉलेज, ये 4 हमारे सब्जेक्ट्स मेन रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में मैंने स्टार्ट से ही उनको रीड और राइट 2 चीज़ें थी जो मेन थी। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगाया कि बच्चा तंग पड़ जाए। मेरा मेन मकसद होता था कि बस मैंने इतना सा काम करवाना है और ख़त्म। इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स तीनों को मैंने बहुत थोड़ा-थोड़ा टाइम दिया। स्टार्ट में तो बहुत ही थोड़ा दिया, आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा बैठने लग जाता है, उसे पता लगने लग जाता है कि मैंने पढ़ना है, तो वो खुद ही थोड़ा टाइम आगे होता जाता है। लेकिन शुरू में बहुत थोड़ा, मतलब बहुत भी है ना, मैक्सिमम 1 घंटा मैं पढ़ाती थी। आहिस्ता-आहिस्ता 2 आवर्स हुए, फिर 3 आवर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा लगने लग जाता था। फिर सब्जेक्ट्स बढ़ने लग गए तो वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा होता गया। अच्छा, आप लोगों ने जब होम स्कूल स्टार्ट करना है तो आपने पहले तो अपने माइंड में एक चीज़ रख लेनी है कि आप ही हैं टोटली जो उसको मैनेज कर रहे हैं। अपने बच्चे को मैनेज करने वाली सिर्फ आप हैं। आपने अपना माइंड तैयार कर लेना है कि बहुत मुश्किल होगी आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है कि भाई स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा तो आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो आपके सर पे हमेशा एक टेंशन की तरह मंडलाती रहती है कि अगर आज मैंने ना पढ़ाया, आज का मेरे बच्चे का डे ज़ाया हो गया, इससे तो स्कूल ही जाता रहता, कम से कम कुछ पढ़ता तो सही। बार बार आपके ज़हन में ये आएगा। और जो आपके आस-पास वाले लोग हैं ना, वो भी आपको कहेंगे, अच्छा तुम स्कूल नहीं भेजती? नहीं, बच्चे तो बहुत सीखते हैं स्कूल में, भेजते स्कूल। स्कूल में तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, मिल के बैठते हैं, इतना कुछ। जबकि उन्हें ये नहीं पता होता स्कूल में अगर बच्चे अच्छा सीख रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा बुरा भी सीख रहे हैं। घर में वो सिर्फ़ वो सीख रहे हैं जो उनकी माँ उन्हें सिखा रही है। वहाँ घर में वो बिल्कुल बाउंड हैं, जब तक उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, जब तक वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते,
तब तक जो है उनकी माँ उनकी टीचर है। उनका घर का माहौल उनका असल माहौल है। हमारे इस्लाम में भी है कि जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, उसको माँ अपने से दूर ना करे। और ये इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चा 7 साल के बाद ऐसा तैयार हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे में बहुत ईज़िली पहचान कर लेता है। उससे पहले तक जिस तरफ आप बच्चे को लगाओगे वो लगेगा। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि बहुत से पेरेंट्स और मदर्स कहती हैं हमसे तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, हम तो नहीं पढ़ा सकते, इस वजह से हमें ट्यूटर या स्कूल की ही ज़रूरत है। आपसे बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने अपने बच्चे पे फ़ोकस ही नहीं किया। आपने अपने बच्चे को बादशाह बनाया ही नहीं। कहते हैं हमारे ये कहा जाता है, हज़रत अली का कौल है कि जब बच्चा जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक बच्चे को बादशाह बना लो और ख़ुद उसकी रियाया बन जाओ। इस बात का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, बच्चे ने कुछ भी गलत काम किया या वो बात नहीं मान रहा, उसे एक थप्पड़ लगा देंगे। क्या आप अपने बादशाह को थप्पड़ लगा सकते हैं? आप उसको फ़ोर्सफुली कुछ करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। आप वही इस चीज़ को उलट ऑब्ज़र्व करें कि आपका बच्चा आपके साथ वही काम करे, क्योंकि जो वो सीख रहा है उसने वही आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप लोग ख़ुद गलत होते हैं। आप लोग स्टार्ट से ही इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हम जो बच्चे को फ़ोर्सफुली करा रहे हैं, कल वही बच्चा फ़ोर्सफुली हमें वापस करेगा। आपने अपने बच्चे को बादशाह बनाना है। उसकी अच्छी और बुरी बात पे आपने उसे समझाना ज़रूर है, लेकिन आपने उसको ऐसा माहौल ही प्रोवाइड करना है जहाँ पे मार कुटाई नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगा। उसको एक मिसाली माहौल आपने देना है। ये आपका और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड, आपकी एक फैमिली है जिसको आपने बना के चलना है। जिस घर में मियाँ बीवी का आपस में अच्छा बिहेवियर नहीं होगा या माँ की इज़्ज़त नहीं की जाएगी और बहुत मतलब ऑकवर्ड सा बिहेवियर होगा, घर में हर वक्त टीवी लगा हुआ है, नाच गाना लगा हुआ है, ड्रामे लगे हुए हैं, मूवीज़ लगी हुई हैं, उस घर में अच्छे बच्चे की परवरिश हो ही नहीं सकती। आपको अपने घर का माहौल इस्लामिक करना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि अगर आप चाहें कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाए। आप अपने टीवी को तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। मैंने अपने घर में अगर टीवी रखा हुआ है ना, तो मेरे घर में क्या लगता है, अ, आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे लगती हैं प्रॉफ़िट्स की स्टोरीज़ लगती हैं। मैं प्रॉफ़िट स्टोरीज़ लगाती हूँ। मैं बहुत छोटे थे बच्चे जब मैंने वो लगानी शुरू की थी। मैं खुद उनको वो स्टोरीज़ इस वजह से नहीं सुनाती थी क्योंकि क्या पता मैं थोड़ा-सा बीच में गलत स्टोरी सुना जाऊँ, तो ये चीज़ मुझे होता था कि ये गुनाह में ना आए और मेरे बच्चे इस चीज़ पे पक्के ना हो जाएँ। तो मैं प्रॉफ़िट की स्टोरीज़ लगाती थी और ख़ुद पास बैठ के उन्हें बताती रहती थी। मेरे बच्चों की फ़ेवरेट जो प्रॉफ़िट स्टोरी थी ना, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की थी, जो वो मछली के पेट में चले गए थे। मछली ने उन्हें निगल लिया था, व्हेल मछली ने। तो मेरे बच्चों को ना वो होता था अभी व्हेल मछली ऊपर आएगी और बस वो ना हज़रत यूनुस को निगल लेगी। उन्होंने इन स्टोरीज़ को इतना ज़्यादा इतना देखा था कि उन्हें खुद से पता था कि हज़रत यूनुस कब आए थे और उनकी कौम का क्या नाम था और सबसे पहले पैगंबर कौन से थे, दूसरे कौन से थे, हज़रत उज़ैर का क्या वाक़या, उन्हें प्रॉफ़िट्स के नाम और मतलब उनके किस्से इस तरह याद है कि मुझे अपनी जो जब मैं छोटी थी ना, मुझे ये सब नहीं पता था। इस वजह से मुझे था कि मेरे बच्चों को इस्लामिक नॉलेज हो। अब मेरे घर टीवी इस मकसद के लिए लगता है या फिर न्यूज़ के लिए लगता है। या न्यूज़ लगती हैं या मेरे बच्चों का ये मैं बेबी शार्क और ये ऐसी-वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। बच्चों को पता ज़रूर लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगता। कज़िन्स आते हैं, ये डियाना, रोमा, ये चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन मैं इसको ना कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना इनसे हटें। मैं उन्हें खुद बताती हूँ कि नहीं ये अच्छी नहीं है, आप इसको छोड़ें, हम ये देखेंगे। उनको आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शैतान जो है आपको डाइवर्ट करता है, बच्चे बार-बार उस तरफ जाते हैं, लेकिन आपको फिर हटाना पड़ता है बच्चे को। तो ये आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी है। आपने अपने बच्चे को होम स्कूल करना है और उसके लिए आपने सबसे पहले अपने घर का माहौल बनाना है होम स्कूल वाला।
आप अपने बच्चे को वो वाला माहौल दें, उस बच्चे को उस तरह से ट्रीट करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका बच्चा होम स्कूलिंग पे बहुत अच्छे से चलेगा। मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने बच्चों को मार के नहीं पढ़ाया। मुझे कहते थे सब कि जब तुम अभी तो बच्चों को नहीं मारती, ये छोटे हैं, जब पढ़ाई शुरू होगी तो देखना तुम्हें मारना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरी बेटी अब 9 साल की है, 9 साल से भी ज़्यादा है। मुझे नहीं याद कि मुझे कभी उसे मारना पड़ा है, ऐसा दिन नहीं आया कभी। और वो मेरे साथ इतनी फ्रैंक है जिस तरह नॉर्मली मैंने बच्चों को नहीं देखा इतना फ्रैंक। तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को होम स्कूल करें।